पलटू का वचन महत्वपूर्ण है। छोटा लेकिन ऐसे जैसे कोई कुंजी हो कि बड़े से बड़े ताले को खोल दे, कि ताले को खोलकर एक पूरे साम्राज्य का मालिक तुम्हें बना दे। सूत्र तो छोटे ही होते हैं, लेकिन सूत्रों में छिपे हुए रहस्य बड़े होते हैं। एक एक सूत्र एक एक शास्त्र बन सकता है। सूत्र तो यूं है जैसे कोई हजारों गुलाब के फूलों को निचोड़े और एक बूंद इत्र बने, लेकिन उस एक बूंद इत्र की कीमत हजारों फूलों से भी ज्यादा है। उस एक बूंद इत्र की सुगंध हजारों फूल जो काम न कर सके कर सकती है। पलटू सीधे साधे आदमी है, पंडित नहीं, शास्त्रों के ज्ञाता नहीं, लेकिन स्वयं का अनुभव किया है और वही शास्त्रों का शास्त्र है। वेद से चूके तो कुछ खोगे नहीं, अपने से चूके तो सब कमाया। कुरान आई या ना आई चलेगा, लेकिन स्वयं की अनुभूति तो अनिवार्य है। जो अपने को बिना जाने इस जगत से विदा हो जाते, वो आए ही नहीं, आए तो व्यर्थ आए। उन्होंने नाहक ही कष्ट झेले, फूल चुनने आए थे और कांटों में ही जिंदगी बिताई। आनंद की संभावना थी, ऊर्जा थी, बीज थे, भविष्य था, लेकिन सब मटिया मैट कर डाला। जिससे आनंद बनता उससे विषाद बनाया, जो अमृत होता उससे जहर निर्मित किया। जिन ईंटों से स्वर्ग का महल बनता, उन्हीं ईंटों से अपने ही हाथों से नरक की भट्टियां तैयार की। और चूक छोटी सी, चूक बड़ी छोटी सी कि अपने को बिना जाने जीवन की यात्रा पर चल पड़े, अपने को बिना पहचाने जूझ गए जीवन के संघर्ष में, अपने को बिना पहचाने हजार हजार कृत्यों में उलझ गए, खूब बवंडर उठाए, आंधियां उठाई, तूफान उठाए, दौड़े, आपाधापी की, छीना झपटी की, मगर ये पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं, कि मेरी नियति क्या है, कि मेरा स्वभाव क्या है। और जब तो कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को न जान दे, जो भी करेगा गलत करेगा, और जिसने स्वभाव को जाना वह जो भी करेगा सही करेगा। इसलिए मैं तुम्हें नीति नहीं देता हूं और न कोई ऊपर से थोपा गया अनुशासन देता हूं केवल एक प्यास, एक ऐसी प्यास जो तुम्हें स्वयं को जानने के लिए उद्वेलित कर दे, जो तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जलाए कि न दिन चैन न रात चैन, जब तक कि अपने को न जान लो। और जिसने भी अपने को जाना है
फिर कुछ भी करे, उसका सारा जीवन सत्य का जीवन है। लोग पहचाने कि न पहचाने, लोग माने कि न माने, स्वभाव की अनुभूति के बाद सत्य की किरणें वैसे ही विकिरणित होने लगती हैं जीवन से, जैसे सुबह सूरज के उगने पर रात विदा हो जाती और पक्षियों के कंठों में गीत आ जाते और फूलों में प्राण आ जाते। रात भर सोए पड़े थे, आंखें खोल देते, पखरियां खुल जाती, गंध विकिरणित होने लगती। ऐसे ही स्वयं का अनुभव परम का अनुभव है। पलटू का पूरा वचन है, पलटू दीवाल कह कहा, मत को झांकन जाए, पी को खोजन मैं चली, आपुई गई हेराए। ऐसी किंवदंती है कि चीन की दीवार, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, उसमें कुछ ऐसे स्थल हैं कि जिन पर खड़े होकर अगर आदमी दूसरी तरफ झांके तो जोर से कहकहा लगा के हंसता है और कूद पड़ता है। कहानी ही है, लेकिन कहानी महत्वपूर्ण है, कहानी प्रतीकात्मक है, कहानी राजभरी है। जो मित्र साथ आए थे और जो दीवाल के नीचे खड़े राह देखते हैं कि जो चढ़ गया है दीवाल पर, वो खबर देगा कि उस पार क्या है, लेकिन वो तो कहकहा लगा के हंसता है और छलांग मार जाता है। वो तो भूल ही जाता है कि पीछे मित्र भी खड़े थे, कि संगी साथी भी आए थे, कि उन्हें खबर भी देनी, कि उन्होंने इसलिए चढ़ने में सहायता दी है। और संगी साथी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, राज और भी गहरा हो गया, रहस्य मिटा तो नहीं और भी उलझ गया, पहेली सुलझी तो नहीं और बड़ी हो गई। अब तक तो यही सवाल था कि दीवाल के उस पार क्या है, अब ये भी सवाल है कि जिस आदमी को हमने भेजा था उसने लौट के हमें ये भी न कहा कि क्या है, और कहकहा क्यों लगाया, हंसा क्यों खिलखिलाकर, और खिलखिला के हंसता ये भी ठीक था। भला मानस बता तो जाता कि बात क्या है, कूद ही गया, खो ही गया। उसी कहानी की तरफ ये इशारा है। पलटू दीवाल कह कहा, पलटू कह रहे हैं परमात्मा ऐसी जगह है, वह प्यारा ऐसी जगह है, जैसे दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए, कोई झांकने मत जाना, रोकते, सावधान करते, सचेत करते, परमात्मा को खोजने मत निकलना। गांठ बांध लो यह बात कहते पलटू कि परमात्मा को खोजने जो गया खतरे में पड़ा। खतरा क्या है? खतरा है पी को खोजन में चली, आप ही गई हीरा है। गई तो थी खोजने पिया को, मगर खुद खो गई। चले तो थे पाने कुछ, जो पास था वह भी गमा बैठे, मगर पलटू का इशारा समझना,
पलटू ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सावधान तो किए देता हूं, इसलिए सावधान किए देता हूं कि पीछे मुझसे न कहना कि ये तुमने किस खोज पर हमें भेज दिया, ये तुमने कैसी उलझन में हमें डाल दिया। पीछे मुझे मत कहना, लेकिन प्यारे को अगर खोजना हो तो इतनी तैयारी से चलना। अपने को पूरा दांव पे लगा सकते हो तो ही कदम उठाना। खुद को खोने की तैयारी हो तो ही उसे पाने के अधिकारी हो सकोगे। धन्यभागी हैं वे जिनमें इतना साहस है, जिनकी ऐसी छाती है कि अपने को गंवा सकते, क्योंकि वे ही उस परम को पाने के अधिकारी बनते। जो मिटने को राजी वो विराट हो जाता है, क्योंकि इस जगत में मिटता तो कुछ भी नहीं, केवल सीमाएं बनती हैं और मिटती। बूंद जब सागर में उतरती तो क्या खोती? अपने को नहीं खोती, एक अर्थ में खोती है। बूंद तो अब न रही, बूंद को बनाने वाली सीमाएं तो अब गई। वो जो क्षुद्र संकीर्ण जगत था बूंद का, वो जो घेरा था, परिधि थी, वो जो नक्शा था, वह तो गया। बूंद तो गई बूंद की तरह, लेकिन सच में क्या बूंद ने कुछ खोया, कुछ गंवाया या कमाया? जो बूंद हैं अभी, उनको तो यूं ही लगेगा कि सिर्फ गंवाया, लेकिन सागर जानता है, और बूंद जो अब सागर हो गई वह भी जानती कि गंवाया कुछ भी नहीं, पाया सब कुछ। गंवाई सिर्फ क्षुद्र सीमाएं और पा लिया विराट।